बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अल्लाह ताला की ज़ात से आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जनाब यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ किचन में और मुझे किचन के सारे काम निपटाने हैं। ज़ैनब के लिए मुझे दलिया बनाना है क्योंकि ज़ैनब जो है वो अभी सो रही है, उनके लिए दलिया बना के लेके जाना है। ये मैंने ज़ैनब के लिए उनका ओट्स तैयार कर दिया है। पहले ज़ैनब से निमट जाती हूँ, फिर मैं अपने काम आराम आराम से निपटाती रहती हूँ। ज़ैनब जान, अच्छा यहाँ इनके लिए मैंने सूरह रहमान की थेरेपी लगा रखी है ताकि ज़ैनब जान जो है वो सुनती रहें और अल्लाह ताला के हुक्म से बिल्कुल ठीक हो जाएं। ये मैंने मना किया था कि बेटा इसको सीधा रखा करो, जगह पे नहीं रखा जाता कुछ। शहजादी ज़ैनब, शहजादी ज़ैनब, सलाम तो कर लीजिए सबको। मैं हैंड वॉश करके आती हूँ। है शहजादी ज़ैनब? ठीक है, वेट कर रहे हो? जाग रहे हो आप? शहजादी ज़ैनब उठ जाइए। ये देखें आपकी गुड़िया के हाथ पे दोबारा से ये लग गया है। शहजादी ज़ैनब उठ जाइए, आपके खाने का टाइम हो गया। शहजादी ज़ैनब, असल में इनकी दवाओं का टाइम हो गया है और देनी लाजमी है टाइम पर। पैम्पर भी इनका, शहजादी ज़ैनब का पैम्पर भी भर गया है। अब समझ नहीं आ रहा है पहले पैम्पर चेंज करूं, दवाई खिलाऊं या फिर इनको इनकी ये ओट्स दूं। उठ जाइए शहजादी, आपने सबको सलाम भी नहीं किया। सलाम कीजिए, सब फ्रेंड्स को सलाम कीजिए। शहजादी ज़ैनब, शहजादी ज़ैनब की मेडिसिन देनी है मुझे। ये इनकी लैरिस है और इनकी जो ये दांत निकालनी है, दाढ़ें निकालनी है। ज़ैनब 21 दे रही हूँ इन्हें। आप भी अपने बच्चों को अगर किसी के दांतों में निकालने में प्रॉब्लम हो ना, तो ये होम्योपैथी की मेडिसिन है 21। इससे बहुत आसानी से बच्चों के दांत जो है वो निकल जाते हैं। ये सारी मेडिसिन देनी है इनको। ज़ैनब की एज़ेटिम, ये मेडिसिन है इनकी। शहजादी ज़ैनब का पैम्पर चेंज कर दूं क्योंकि बस ये होता है कि गैस भी जाने का हो जाती है, गैस की भी प्रॉब्लम हो जाती है। लोड शेडिंग है, खाना भी शाम का जल्दी बनाना होता है। इनके कामों से निमट जाऊं क्योंकि पहले ज़ैनब को देखना होता है। समझ लें यहाँ पर तो आकर मैं एक डॉक्टर का किरदार अदा करती हूँ। जैसे कोई पेशेंट लेटे हुए हो, कोई पेशेंट हो बेड पर, मुस्तकिल ऑन ड्यूटी रहना पड़ता है। वहाँ जाकर एक माँ का किरदार अदा करना पड़ता है। बस शुक्र है अल्लाह ताला का, ये भी एक बहुत अच्छी ज़िंदगी है। इस पर मुझे कोई शिकवा नहीं है। अल्लाह की ज़ात से ज़िंदगी की तो गुजारनी है, क्यों ना ऐसी बच्ची की खिदमत करके अल्लाह ताला ये वक्त गुजरवा दे। ज़ीशान नाश्ता करके चले गए और मैं यहाँ पर अपना वही रिवायती नाश्ता कर रही हूँ क्योंकि मुझे ब्रेड बिल्कुल भी सूट नहीं करती। ये रात की बची हुई रोटी और चाय से नाश्ता करती हूँ। गला अभी भी बहुत ख़राब हो रहा है। ज़ैनब को ये देखें यहाँ पे इसके कैनोला लग चुका है। आप लोग दुआ कीजिए, ज़ैनब को इन्फेक्शन आया है सर में बहुत शदीद। और आपकी शहजादी ज़ैनब सो रही है अभी और मुश्किल से ही जाग रही है। ये उठ रही है तो बहुत रो रही है। अभी इसको मैंने सुलाया है। स्टाफ जो है इसके सर की पट्टी भी करके जा चुके हैं, सारी इसकी ड्रेसिंग हो चुकी है सर की, जो जो जहाँ जहाँ इसके जख्म है तो वो सब मैंने कर दिए। यहाँ मुझे ज़ैनब की फीडर्स भी बॉईल करनी है। बच्चों के खाने का भी टाइम हो गया है। ये ज़ैनब की फीडर्स भी हैं सारी और अभी मुझे बच्चों को खाना भी देना है। तकरीबन ये रात के आज 11 बज गए। आज बहुत टाइम हो गया। और ईशा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बालों की हालत तो देखो। मैम
बाल तो सही करो, भूख लग रही है ना, मैं अभी खाना देती हूँ बेटा। और वरीशा बेगम टीचर बनी हुई है क्योंकि अम्मा कल मेरी प्रेजेंटेशन है और मुझे इसकी तैयारी कर। अच्छा बेटा, आज खाना थोड़ा देर हो गया, मम्मा को देर हो गई है। बस मैं अभी, जब भी मैं कोई वीडियो शूट कर रही होती हूँ ना, दरवाजा जरूर बजता है कि मैं जैनब से मोहब्बत करने वालों को कैसे जैनब की अपडेट दूं। कौन आ गया? मुझे लग रहा है जिशान, आ गया। ओहो, यहाँ पे मेरी साड़ी देखा, जिशान आ गए। जिशान आपके आज तो जिशान सुबह 7 बजे से अब घर में दाखिल हुए हैं और अभी भी जा रहा हूँ। अभी भी जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? किसी की तबीयत खराब है, वहाँ जा रहा हूँ। अच्छा, खाना नहीं खा रहे? यार तुम बच्चे, मैं तो बिल्कुल आखिर में खाता हूँ। आज मैं चाय भी नहीं पीऊंगा, बेफिक्र हो। आज जल्दी बहुत, आज खाने को भी देर हो गई है। सारी प्याज जल गई मेरे मुझसे। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। बताएं जरा। ज़ैनब रो रही थी, उसको तपक रही थी, हल्की आंच पे रख के गई, वो गैस एकदम से तेज हो गई है। बच्चे भी भूखे बैठे हुए हैं। याद रहेंगे ये सारे दिन, ये सारा वक्त याद रहेगा, जैसे ऐसे ज़ैनब के साथ जिंदगी को सरवाइव किया है, ये सब याद रहेगा। अल्लाह ताला बस ज़ैनब को ठीक कर दे। जिंदगी की जंग इंसान को अपने हाथों खुद ही लड़नी पड़ती है। खुद आपको हमारी जिंदगी से सबक मिलेगा। आप लोग कहते हैं ना कि एक मोटिवेशन है हम आपके लिए, हमें देख के आपको सब्र मिलता है। और ज़ैनब की जितनी भी यूट्यूब फैमिली है ना, निशान अभी भी मेरे पास आंटी की एक वो आए थे, बहुत दुआ कर रही थी। हाँ, वहाँ से साहिवाल से, पता नहीं कहाँ से। हमारी क्या ताकत, कह रही थी बहुत रो रही है। और हमारी जो जितनी भी ये फैमिली है ना, सारी दर्दमंद फैमिली है। यूट्यूब पे जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, आपको वो नहीं मिलेगा। सभी दर्दमंद लोग हैं। चीजों में, सब चैनलों पे ऐसी बात नहीं है, मगर असल रियल लाइफ तो यही है। क्या कह रहे हैं? असल लाइफ तो यही है। तो आप जा रहे हैं निशान अभी? हाँ, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, आ रहा हूँ। कुछ खा तो लें। कुछ भी नहीं खाऊंगा यार, टेंशन ये है कि अभी सुबह का उठा हुआ भी हूँ और इम्तिहान भी है। चले, कोई बात नहीं। वरीशा, ईशा आ जाओ बेटा। आ जाओ वरीशा, ईशा बेटा, आप आ जाओ। बेटा आज खाने को बहुत देर हो गई, जल्दी आओ, सोना भी है, नमाज पढ़कर जल्दी आ जाओ। चलो, वरीशा ईशा को भी याद रह जाएगा कि मम्मा ने किन हालात में इनकी परवरिश की है, किन हालात में तरबियत की है अपनी बच्चियों की। मैंने की तो हिम्मत है वैसे हम स्कूल से आते हैं, हम इस तरह सोते जैसे हम सोए नहीं। अम्मा तो 5 साल से नहीं सोई। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, किसी पे एहसान नहीं है। हर माँ बाप, ये बिजली का बिल भी रखना है। चलो वरीशा ईशा, बस अब छोड़ो इन बातों को, छोड़ो, खाना खाओ। आप भी खा बस आप लोगों के लिए भी एक अच्छी मोटिवेशन है, एक तरबियत है कि इंसान को अपने जात में खुद इतना स्ट्रांग होना चाहिए, किसी का मोहताज नहीं होना दुनिया में कहीं। और अच्छी डाइट लो। सारी जिंदगी पड़ी है बेटा मोबाइल के लिए, टैबलेट के लिए, सबके लिए, इंटरटेनमेंट के लिए। चलो खाना खाओ। बोलोगी मम्मा ने एडवाइस शुरू कर दी है। वैसे ही बेटियां जो है बहुत चिढ़ने लगती हैं। आप लोग भी अपनी बच्चियों को ऐसे एडवाइस करते होंगे ना बेटा? सब मम्मियां करती हैं, ताकि ना, देखो बेटा, अच्छाई का नाम नहीं होता दुनिया में, लेकिन अगर कुछ गलत होता है ना तो सब माँ को ही बोलते हैं कि भाई इनकी माँ ने इनकी ऐसी तरबियत की है। इसलिए आपको हर बात अगर सिखाती हूँ तो कभी इग्नोर मत करना। ईशा, तो आप खा रहे हो, सोच रहे हो? जल्दी खाओ बेटा। चले, मैं भी अपनी बेटियों के साथ ही खा लूं, क्योंकि जिशान तो गए हुए हैं हॉस्पिटल। जब वो आएंगे तो फिर उनको खाना दे दूंगी। अजय जी, आप लोग भी खाना खा लीजिए, बस ये गैस की मेहरबानी है। ये मैं बच्चों के लिए जग भर के रख देती हूँ। इतनी तेज तेज बच्चे इसको पुश करते हैं कि इसका जो है ना वाटर पंप खराब हो जाता है। अच्छा, ये भर के जो है यहाँ पर रख देती हूँ ताकि बच्चे इसमें से पानी पीते रहें। मैं ज़ैनब बीबी की फीडर्स भी उबाल लूँ जब तक ज़ैनब उठ जाएंगी। फीडर्स भी बॉयल कर लूँ।
दवा नहीं खानी आपको? मेडिसिन नहीं खानी? ठीक कैसे होगे? रोती हो? अल्लाह ताला बस ज़ैनब के लिए कोई वसीला बनाए इलाज का। आए दिन यही होता है ऐसे बच्चों के साथ, इन्फेक्शन तो जरूर होता है। ज़ैनब, ज़ैनब जान। ज़ैनब शहजादी ने अपना खाना भी खा लिया और मेडिसिन भी ले ली, पैम्पर भी चेंज हो गया। अब अम्मा को इजाजत दीजिए, अम्मा दूसरे काम करेंगी। अपने फ्रेंड्स को भी अल्लाह हाफिज कह दीजिए। शहजादी ज़ैनब सुन है, मैं शहजादी ज़ैनब को सुना रही हूँ। अपनी मोहब्बत में, अपनी दुआओं में से शहजादी ज़ैनब को ऐसे ही याद रखिएगा और दुआ कीजिएगा कि जो ज़ैनब का 10 डेज का जो ये कोर्स है ये बासानी निमट जाए, ज़ैनब का इन्फेक्शन इसी दौरान ख़त्म हो जाए। और अगर ये 10 दिन में ना ख़त्म हो सका तो फिर ये है कि मज़ीद इसको मेडिसिन जो है डॉक्टर सजेस्ट करेंगे। तो मेरी कोशिश ये है कि ज़ैनब के जिस्म में कम से कम एंटीबायोटिक्स जाएं। आप भी दुआ कीजिएगा और आपको भी अल्लाह ताला खुश रखे, आबाद रखे। और तमाम ज़ैनब के छोटे छोटे जो फ्रेंड्स हैं जो नन्हे मुन्ने हाथ फैला के ज़ैनब के लिए दुआ कर रहे हैं ना, उनके लिए भी बहुत मोहब्बत है, बहुत मोहब्बत भरा सलाम, बहुत मोहब्बत, बहुत दुआएं ज़ैनब की तरफ से, ज़ैनब की अम्मा की तरफ से। अपना ख्याल रखिएगा। आपसे फिर मुलाकात करूंगी ज़ैनब के किसी अच्छी सी न्यूज़ के साथ, अच्छे से व्लॉग के साथ, उम्मीद के साथ, जिंदगी रही तो। अल्लाह हाफिज। बस इनको सुलाऊं, सो जाओ।